हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस में। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो एनटीपीसी में बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो हमने अभी तक सभी जितनी भी आपकी एग्जाम शिफ्ट हुई है सभी का जो एनालाइज किया है, ठीक है, तो उसके बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। और क्वेश्चन में आपको एक चीज़ बता दूँ, एनटीपीसी में क्या पूछे जा रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी में, कि आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन आपको आता है बट उसे इनडायरेक्ट वे से पूछा जा रहा है, ठीक है, इनडायरेक्ट वे से पूछा जा रहा है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आपको लगेंगे करंट अफेयर्स के बट वो रियल में करंट अफेयर्स के नहीं है, तो उसी वे से मैं आपको तैयारी करवाने जा रहा हूँ। और वो पिछले जो क्वेश्चंस आए जस्ट वो बता रहा हूँ और उनके साथ उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इस वीडियो के 3 से 4 पार्ट रहेंगे। फर्स्ट पार्ट मैं आपको आज ही करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि महिला ऑस्ट्रेलियाई ओपन ये किसने जीता 2020 में, ठीक है। तो इसमें देखिए मैं आपको बता दूं कि महिला ऑस्ट्रेलियाई ओपन है जो वुमेन, ठीक है, जो वुमेन ऑस्ट्रेलियाई ओपन है, जब ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसके साथ ही मैं आपको बता रहा हूं ये जीता था सोफिया ने। किसने? सोफिया केन्या, सोफिया केन्या ने, ठीक है। तो साथ में देखिए अब आप इसके साथ में मेंस भी कर लीजिए। इसी तरह ये ऑस्ट्रेलिया है जिस तरह, तो आपको साथ में कौन सा करना होगा, यूएस ओपन, और इसके बाद देखिए यूएस ओपन और यूएस ओपन मैन, वुमेन, और साथ में फ्रेंच ओपन, ठीक है, फ्रेंच ओपन मैन और वुमेन। तो ये साथ में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। तो ये देखिए मैन जो जीता था वो जीता था नोवाक जोकोविच ने। किसने? नोवाक जोकोविच, ठीक है, ये आपको वैसे भी याद है। तो उसके बाद अगर यूएस ओपन की बात करें तो यूएस ओपन जो जीता था वो जीता डोमिनिक थियम, ये डोमिनिक थियम, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट, सॉरी ये डोमिनिक था, डोमिनिक नहीं, डोमिनिक। उसके बाद अगर वुमेन की बात करें तो ये जीता था नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका आपको सभी को पता है, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जो आपके हर शिफ्ट में आ रहे हैं और रिपीट हो रहे हैं। और स्पेशली मैं आपको मेंशन कर दूं कि वुमेन्स पूछा जा रहा है, सभी में क्या पूछा जा रहा है, वुमेन्स, ठीक है। फ्रेंच ओपन की अगर हम बात करें तो ये था राफेल नडाल, राफेल नडाल, और साथ में देखिए नाम थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा बट ईगा, ठीक है, ये जो है ईगा स्वीटेक, स्वीटेक, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ये देखिए आप जरूर लर्न कर लीजिए, और स्पेशली वुमेन, क्योंकि वुमेन सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। मैंने खुद एनटीपीसी का एग्जाम देकर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। मैंने खुद एनटीपीसी का एग्जाम दिया है तो इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि एग्जाम में क्या सिचुएशन होती है और जो क्वेश्चंस मुझे आते थे, ठीक है, और इनडायरेक्टली कैसे पूछे गए थे, तो उसी के बेस पर मैं आपको बता रहा हूं। अगर उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो ये आपको सबसे जरूरी याद रखना है, और इनके लिए मैंने अलग से वीडियो है जो आपको आरआरबी नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी चैनल पर मंकित 72 पर, वो भी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ जो नेक्स्ट पूछा गया था, वो था जॉर्ज पंचम और राजकुमारी मैरी, जॉर्ज पंचम, ठीक है, जॉर्ज पंचम और मैरी, जो राजकुमार, ये दोनों आए थे, ठीक है, महारानी मैरी, ये जब दोनों आए थे तब इनके स्वागत के लिए कौन सा नया भवन बनाया गया था या कौन सी चीज बनाई गई थी, तो वो बनाया गया था आपका गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया। और देखिए गेटवे ऑफ इंडिया, और ये क्वेश्चन कब आया था ये भी मैं आपको बता दूं, ये आया था 12 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में आया था, ठीक है, 12 जनवरी को, 12 जनवरी को ये फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने खुद दिया था ये। और साथ में इसके बारे में बता दूं ये किस शैली पर आधारित है, तो ये था ये आपका इंडो सारासैनिक शैली, इंडो सारासैनिक शैली, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है तो मैं आपको साथ में ही करवा रहा हूँ, ठीक है, इंडो सारासैनिक शैली। तो देखिए क्वेश्चन आपको जस्ट वही करवाए जाएंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो आ सकते हैं, क्योंकि हमने बाकी शिफ्ट्स का भी एनालाइज आपको बताया था,
ठीक है, बाकी शिफ्ट्स का जो एनालाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं और आपको सभी के क्वेश्चन जो टॉपिक आपके मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं मैं आपको खुद उनके सभी के क्वेश्चन जो है प्रोवाइड करवाऊंगा। 3 से 4 पार्ट रहेंगे इस वीडियो के, तो बाकी मैं आपको बता देता हूं। और क्वेश्चन था आपका संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव, देखिए यूएन के 8th महासचिव, तो 8th पूछा गया था, अभी कौन है, अभी है 9th, अभी कौन है, अभी 9th महासचिव चल रहे हैं, जबकि 8th के बारे में पूछा गया है। तो 8th किस देश से थे, वो थे साउथ कोरिया से, साउथ कोरिया। और आपको याद भी होगा कि साउथ कोरिया से थे बान की मून, बान की मून, ठीक है, बान की मून। और जो है 9th नंबर के जो अभी है वो कौन है, एंटोनियो गुटेरस, कौन है, एंटोनियो गुटेरस, और ये पुर्तगाली है, ठीक है, ये कौन है, ये है पुर्तगाली। उसके बाद देखिए ये जो क्वेश्चन है ये वो क्वेश्चन है जो पूछे जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 8th कौन से है, 9th सभी को याद मिलेगा। और जो एप्लीकेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं वो रहे कि 8th और 9th में, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि जो अभी है वो 8th है या 9th, ठीक है, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो था आपका कि उत्तराखंड, देखिए ये क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। और मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बता रहा हूँ साथ में कि नेक्स्ट कौन सा है। तो ये पूछा गया था आपका उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, और साथ में था आपका एक और था झारखंड। इनकी स्थापना कब हुई, क्वेश्चन पूछा गया था इनकी स्थापना कब हुई थी इन तीनों स्टेट की, तो ये हुई थी 2000 में, सन 2000 में। अब मैं इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूं, देखिए यहाँ रिफ्लेक्स आ रहा था इसलिए मैं बोर्ड पर इस साइड नहीं लिख रहा हूं। तो मैं आपको साथ में बता दूं कि इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है तेलंगाना। तेलंगाना के बारे में पूछा जा सकता है कि तेलंगाना जो सबसे लास्ट राज्य जो बना है वो कब बना है, तो वो बना है आपका 2 जून 2014 को। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। या फिर ये लास्ट जो अभी बना है नवीनतम, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि भाषाई आधार पर कौन सा राज्य बना है, तो वो बना था आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश। और ये बना था आपका 1956 में। कब बना था, शायद इसकी डेट है 1 नवंबर 1956, ठीक है। अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो देखिए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड है वो मैंने आपको बता दिए। ये आपका पूछा गया था, ये जो है भाषाई, ये सॉरी लास्ट जो अभी नवीनतम बना था, और ये है जो भाषाई आधार पर बना था, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखिए इनका जो पूरा का पूरा टॉपिक है वो हम आपको RRB नाम से प्लेलिस्ट है हमारे चैनल की अंकित 72 पर, तो वहां से आप देख सकते हो। टेलीग्राम पर भी आपको वो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ब्लड या रक्त किसका टिश्यू है, किस प्रकार का, देखिए ब्लड कहें या फिर रक्त, ये किस प्रकार का टिश्यू है, तो मैं आपको बता दूं कि ये किस टाइप का टिश्यू है, ये है कनेक्टिव, जिसको क्या कहा जाता है, संयोजी, क्या बोलते हैं इसको, संयोजी उत्तक, क्या बोला जाता है, संयोजी उत्तक। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो टिश्यू होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, जो आपके टिश्यू होते हैं वो है 4 टाइप के, ठीक है। एक है आपके कनेक्टिव, और इसके बाद आपके जो है वो है आपके नर्वस मसल्स, और जो आपके एक और है वो है एपिथेलिकल, वो कौन से है, एपिथेलिकल। उसके बाद देखिए ये हो गया आपका ब्लड के बारे में, ब्लड, ठीक है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है SLR। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है SLR की फुल फॉर्म पूछी गई थी, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। SLR मतलब वो मत सोचिएगा कि सेल्फ लोडिंग राइफल की आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है, ठीक है। SLR ये इकोनॉमिक्स का था, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको वहां से पता चल जाएगा। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। उसके बाद
इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन क्या हो सकता है, देखिए वो मैं आपको बता देता हूं कि दूसरा हो सकता है आपका CRR। दूसरा कौन सा हो सकता है? CRR। तो CRR क्या होता है आपका? कैश रिजर्व रेशियो। कौन सा होता है आपका? कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, आज इस फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन करवाऊंगा आपको उन्हीं से अंदाजा हो जाएगा जिनका एग्जाम हो चुका है या जिनका होने वाला है कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं और उसका आपको किस तरीके का बेनिफिट मिलेगा। एक बार आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि आपके जो है, देखिए अगर इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, तो इसके बाद ऐसे ही एक और क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इंपीरियल बैंक के बारे में क्वेश्चन आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को SBI में कब चेंज किया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कब चेंज किया गया, ये क्वेश्चन था। तो इसका डायरेक्ट आपका जो आंसर है वो है 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई 1955। अब मैं इससे रिलेटेड आपको और क्वेश्चन बता देता हूं। देखिए पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। अब जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि SBI के जो चेयरमैन है वो कौन है? तो वो है आपके दिनेश कुमार खेरर। दिनेश कुमार खेरर। ठीक है, ये आपका है। और साथ में इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बता देता हूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट प्राइवेट बैंक, अगर बात करें फर्स्ट प्राइवेट बैंक, तो वो है आपका इंडसलैंड बैंक। कौन सा बैंक है? इंडसलैंड बैंक। और इसके बारे में देखिए ये नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1994 में। कहाँ हुई थी? हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई के अंदर। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन पूछा गया था, जो क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर आएगा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और उसके बाद जो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि उनको बापू की उपाधि, बापू, ठीक है, या फिर फादर ऑफ नेशन की उपाधि किसने दी थी? तो वो दी थी हमारे प्रिय सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियन गेम्स, ये देखिए मैं आपको साथ के साथ क्वेश्चंस वो बताता जा रहा हूं जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं और साथ में एक्सपेक्टेड है। जो उनके साथ ये वो क्वेश्चन है जो आए हैं, उनके साथ में जो एक और क्वेश्चन कराया जा रहा है वो है एक्सपेक्टेड, क्योंकि एग्जाम हमने खुद दिया है तो हमें पता है 3 से 4 साथी ऐसे जो एग्जाम दे चुके हैं और साथ में प्रिपरेशन करते थे, तो जो वहाँ फील होता है वो सब हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आपका एग्जाम आ रहा है और आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की होनी चाहिए। तो आपका आया था एशियन गेम्स 2018। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन आया था कि जो इंडिया के भारत की तरफ से जो ध्वजवाहक थे, जब इसकी स्टार्टिंग हुई, स्टार्टिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन थे? तो मैं आपको बता दूं कि वो थे नीरज चोपड़ा। कौन थे? नीरज चोपड़ा। अब इसी के साथ आपके एक और क्वेश्चन आ सकता है कि ये थे स्टार्टिंग में, जब समापन हुआ तब कौन थे? तो तब थी रानी रामपाल। कौन थी? रानी रामपाल। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछा गया था ये, और नेक्स्ट शिफ्ट में ये आ सकता है आपका। तो उसके बाद मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो एशियन गेम्स हुए थे, ठीक है, जो एशियन गेम्स हुए थे वो कहाँ हुए थे? वो हुए थे आपके जकार्ता के अंदर, जकार्ता इंडोनेशिया। जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में। और सिर्फ जकार्ता नहीं, एक और था प्लमबर्ग। ठीक है, ऐसा कुछ नाम था उसका। तो ये दोनों इंडोनेशिया के अंदर है, जकार्ता और प्लमबर्ग।
और ये गेम हुए थे। और साथ में अगर बात करें, एक और क्वेश्चन आपका आ सकता है इसी से रिलेटेड, वो जो मोस्ट एक्सपेक्टेड आपसे पूछा भी जा रहा है, अभी तक 2 शिफ्ट में आ भी चुका है कि 2022 के गेम्स कहाँ होंगे एशियन गेम्स। तो ये कहाँ होंगे आपके, हुंगई ऐसा कुछ नाम है, देख लीजिएगा आप, ऐसा कुछ है कहाँ ये, चाइना में, HONZHOI। तो ये है कहाँ, ये है आपका चाइना के अंदर। ठीक है, तो देखिए इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो सकते थे एक्सपेक्टेड, ये आपका एग्जाम में आ चुका, ये भी आ चुका। ठीक है, ये जो 2 है ये भी आ चुका है आपका क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन ये बचता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। प्रिपरेशन मैं आपको करवा ही रहा हूँ। जो आपके बाकी इन सभी को अगर आप टॉपिक वाइज करना चाहते हैं, टॉपिक वाइज, तो आपको RRB नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी मंकित 72 पर। ठीक है, आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। उसके बाद नेक्स्ट की अगर हम बात करें, तो जो मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती की जो बत्ती जलती है उस तक मोम पहुंचता है, इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, किस प्रक्रिया की हेल्प से ये सारा काम होता है। तो ये मोमबत्ती की बत्ती का जलना, मोमबत्ती की बत्ती का जलना, ठीक है, तो ये किस प्रोसेस से होता है, ये होता है कैपिलरी एक्शन। क्या होता है, कैपिलरी एक्शन। और अगर हिंदी में बोले तो इसको बोला जाता है, कैपिलरी एक्शन को इसको बोला जाता है केशिकतव, केशिकतव, केशिकतव। देखिए हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, डोंट वरी, क्योंकि अभी हम जो करवा रहे हैं इसमें आपका सारा का सारा कवर हो जाएगा। और इसके देखिए और एग्जाम्पल कौन से है, इसके एग्जाम्पल है आपका जो स्ट्रॉ होती है, जो स्ट्रॉ होती है आपकी, ठीक है, जिससे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, ध्यान आ गया होगा आपको। तो उसमें भी सेम यही काम है, कैपिलरी एक्शन वर्क करता है। उसके अलावा जो आपका है, एक और था आपका एग्जाम्पल इसका, वो था आंखों से जो आंसू निकलने की पूरी प्रोसेस होती है, उसमें जो हेल्प होती है वो भी कैपिलरी एक्शन की होती है। जो पानी बाहर निकलता है आंखों के आंसुओं से, उसमें भी यही हेल्प करती है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा स्ट्रो वाला, क्योंकि अब ये आ चुका है मोमबत्ती वाला, तो ये 2 बचे हैं, तो इनमें से ये आने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। उसके बाद देखिए एक साइड तो आपको बोर्ड पर मैं ही दिख रहा होगा, दूसरी साइड में इसीलिए लिख रहा हूँ कि जो रिफ्लेक्शन है लाइट का वो ना पड़े, तो इसीलिए मैं दूसरी साइड लिख ही रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है पहला भारत रत्न, पहला फर्स्ट जो भारत रत्न था। ठीक है, एक बार मैं ये मार्कर चेंज कर लेता हूँ। तो जो फर्स्ट भारत रत्न था वो मिला था, किसे मिला था फर्स्ट भारत रत्न, आपको याद भी होगा, ये मिला था सी राजगोपालचारी को। किसको, सी राजगोपाल, ठीक है, चारी, सी राजगोपालचारी जी को। और इनके साथ और कौन कौन थे उस टाइम, जिस टाइम फर्स्ट भारत रत्न मिला उनको भी साथ में मिला था। वो कौन थे, एक थे सीवी रमन जी, सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन, और दूसरे थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हिंदी में ही लिख देता हूं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। अब देखिए क्वेश्चन आपका आ चुका कि सी राजगोपालचारी जी को मिला था ये भारत रत्न। तो मैं आपको बता दूं इनके साथ 2 को और मिला था, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद जो और भी है इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सी राजगोपालचारी जी कौन है, तो ये है हमारे जो सी राजगोपालचारी जी है, ये है लास्ट इंडिपेंडेंट इंडियन इंडिपेंडेंट लिख लीजिए, इंडियन इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंट जनरल, गवर्नर जनरल। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। तो ये थे हमारे, अगर बात करें फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो ये सेकंड नंबर के थे, अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो ये फर्स्ट नंबर के थे। उसके बाद है डॉक्टर सीवी रमन। देखिए इनके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, रमन इफेक्ट आप सभी को पता होगा। सीवी रमन ये है हमारे फिजिसिस्ट, ठीक है, फिजिक्स में इनको नोबेल भी मिल चुका है।
इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो देखिए इस तरह मैंने आपको इतने क्वेश्चंस एक ही साथ में कवर करवा दिए हैं, क्योंकि पूछा गया था फर्स्ट भारत रत्न किसको मिला था, उनमें ऑप्शन था सी राजगोपालाचारी जी थे, बाकी ये 2 ऑप्शन नहीं थे। तो उसके बाद देखिए जो ऑप्शन बच गए आपके और जो आ सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम्स में, वो आ सकते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में, डॉक्टर सीवी रमन जी के बारे में, और इनके बारे में जितनी जानकारी थी मैंने आपको बता दी जो आपके एग्जाम के लिए है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बता दूं कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहेगा, साथ ही साथ देखिए जो भाई देख रहे हैं वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें इससे, देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको देखिए जब आप वीडियो देख रहे हैं आपको ही पता चल रहा होगा कि इस पर कितनी मेहनत की गई है और आपके लिए, क्योंकि देखिए मेरा एग्जाम हो चुका, ठीक है, मेरा एग्जाम हो चुका। अब आप लोगों के लिए ट्राई कर रहा हूं कि आपके मैक्सिमम मार्क्स मैं अपनी तरफ से आपकी हेल्प कर सकूं। तो सांची का स्तूप जो नेक्स्ट था वो था सांची का स्तूप, ये इसके बारे में क्वेश्चन आया था कि सांची का स्तूप जो है वो कहाँ है। तो वो कहाँ है, भोपाल के अंदर। कहाँ, भोपाल के अंदर। और एक और चीज बता दूं, ये कब बना था, ये बना था 1989 में। ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ईयर्स के 1989, ठीक है। और सॉरी, सांची का स्तूप पूछा गया था कहाँ, भोपाल में। और 1989 जो था वो था यूनेस्को, देखिए ये था यूनेस्को ने इसे 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको घोषित कर दिया था, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये आपको ध्यान रखना, ये एग्जाम में आ चुका, और ये आपको ध्यान रखना 1989, क्योंकि नेक्स्ट शिफ्ट में ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए अभी तक के मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवा दिए हैं, कुछ मैं अभी आपको करवा रहा हूँ। एक बार ये क्वेश्चन देख लीजिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाला, ठीक है। और साथ में मैं आपको बता दूं, देखिए अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राउंड टेबल के बारे में। जो राउंड टेबल सम्मेलन हुए थे, गोलमेज सम्मेलन जिनको बोला जाता है, वो कहाँ कहाँ हुए थे और कब हुए थे उनके बारे में। तो फर्स्ट राउंड टेबल, फर्स्ट आप इसको गोलमेज सम्मेलन भी बोल सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 12 नवंबर 1930 से। देखिए तीनों की बता देता हूं मैं आपको, फर्स्ट सेकंड और थर्ड के बारे में, और इनके बारे में जो बाकी चीज़ें हैं वो भी साथ में ही बता देता हूं आपको, ठीक है। जो फर्स्ट हुआ था, फर्स्ट राउंड टेबल, ये आपका हुआ था फर्स्ट राउंड टेबल सम्मेलन। ये हुआ था आपका 12 नवंबर 1930 से, 12 नवंबर 1930 से ये आपका लगभग 19 जनवरी। देखिए फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन जो है इसके बारे में आपको बता देता हूँ, ये सही नहीं चल रहा था अभी मार्कर, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा एक बार वीडियो को स्टॉप करना पड़ा, ठीक है। तो फर्स्ट जो राउंड टेबल सम्मेलन हुआ था आपका, राउंड टेबल, ये हुआ था आपका नवंबर से 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1930, 12 नवंबर 1930 से, ठीक है, 19 जनवरी 1930, सॉरी 1931 आएगा यहाँ, 19 जनवरी 1931 लंदन के अंदर हुआ था ये, ठीक है। और जो सेकंड हुआ था, जो सेकंड हुआ था, थर्ड हुआ था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो सेकंड हुआ था वो हुआ था आपका 7 सितंबर 1931 से लगभग सितंबर से दिसंबर तक हुआ था, सितंबर से दिसंबर 1931। और जो थर्ड हुआ था वो हुआ था आपका 17 नवंबर 1932 से, 17 नवंबर 1932 से लगभग दिसंबर 1932 तक। तो देखिए दिसंबर वाली जो है वो आपको डेट फिक्स नहीं पता चल पाएगी, दिसंबर 1932 तक, ठीक है। तो ये तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे। अब इनके बारे में देखिए, पहले तो इसकी डेट पूछी गई थी कि ये कब से कब तक था। दूसरा आपका जो क्वेश्चन है वो एक ये पूछा गया था कि इनमें से किस गोलमेज सम्मेलन के अंदर गांधी जी थे। तो गांधी जी थे सेकंड सम्मेलन के अंदर, इसमें गांधी जी थे, ठीक है, शामिल हुए थे। और जो तीसरा है, जो तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से, वो है कि इन तीनों में से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड
तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल थे, कौन से इंडियन थे जो तीनों में शामिल थे? वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, B.R. अम्बेडकर जी, संविधान निर्माता। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत संविधान के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ से कलेक्ट की गई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, वो क्वेश्चन पूछा ही इस ढंग से गया था कि जिसको आता है वो भी गलत कर देता है। तो ये देखिए नोट डाउन कर लीजिएगा आप। ठीक है, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको टॉपिक वाइज हर एक चीज़, चाहे आपके गेम्स हो, जो पूछे जा रहे हैं, सिर्फ वो क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं उनको टॉपिक वाइज हम RRB नाम से प्लेलिस्ट है अंकित 72 चैनल पर, वो आप देख सकते हैं और 2 दिन के अंदर उस पर सभी अपडेटेड कर दी जाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बैटल ऑफ प्लासी के बारे में क्वेश्चन कैसे आया था कि सिराजुद्दौला को ब्रिटिश आर्मी ने कब हराया, ब्रिटिश सेना ने कब हराया। तो क्वेश्चन आपसे इस ढंग से पूछा गया था। ठीक है, अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाता कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुई तो आप बता सकते थे, बट जिसको नहीं पता था कि ये सिराजुद्दौला का, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी डायरेक्ट याद थी लेकिन ये नहीं पता था कि युद्ध अंग्रेजों के साथ किसने किया था, तो सिराजुद्दौला ने किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था बैटल ऑफ प्लासी, इनडायरेक्टली वैसे पूछा गया था। तो ये कब थी? 23 जून 1957। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। सॉरी 1900 नहीं, 1757, 1757, 1857 की क्रांति से पहले 100 साल पहले लड़ा गया था ये 1757 में। और आपको बता दूं कि जो सिराजुद्दौला है वो लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर थे सिराजुद्दौला। ठीक है, और बंगाल के, कहाँ के? बंगाल के नवाब थे लास्ट। और इनका युद्ध किससे हुआ था? इनका युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव से। किससे? रॉबर्ट क्लाइव से हुआ था इनका युद्ध। ठीक है, और साथ में अगर इसके बारे में बात की जाए, इसके बारे में और बात की जाए तो ये हुआ कहाँ था? ये क्वेश्चन पूछा गया था और अभी दोबारा भी पूछा जा सकता है। तो ये हुआ था हुगली नदी पर। कहाँ हुआ था? हुगली नदी पर। तो देखिए मैं आपको सारा का सारा डाटा है जल्दी से जल्दी और साथ में और चीज़ें करवा रहा हूँ। अगर मैं आपको PDF देता डायरेक्ट तो सिर्फ वो क्वेश्चन हो पाते जो एग्जाम में आए थे, बट साथ में उनके साथ वो क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है आने वाले हैं। जैसे हम क्वेश्चन कर गए थे, हमारे क्वेश्चन अच्छे हुए NTPC में, तो जो बेनिफिट हमने उठाया वो बेनिफिट आप भी उठाओ। तो इसीलिए हम आपको वो सारे क्वेश्चंस करवा रहे हैं जो हमने खुद भी किए थे और उनका हमें फ़ायदा मिला। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉन्ड 1 प्रोजेक्ट बैंक, बॉन्ड 1 ये जो प्रोजेक्ट बैंक है, बॉन्ड 1 का प्रोजेक्ट किस बैंक ने दिया था? तो ये किसने दिया था? ये दिया था वर्ल्ड बैंक ने। किसने दिया था? वर्ल्ड बैंक ने। और कब दिया था? क्वेश्चन पूछा गया था कब दिया था, तो ये दिया था 2018 में। ये क्वेश्चन आपको अलग लगेगा। ठीक है, और वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लॉकचेन थी ये। कौन सी थी? ब्लॉकचेन बॉन्ड, वर्ल्ड की फर्स्ट ब्लॉकचेन बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो मैं आपको बता दूं। बैटल ऑफ प्लासी हो गया आपका, ये क्वेश्चन हो गए। तो इसके बाद आपका क्वेश्चन बचता है माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला। इसके बाद पूछा गया था आपसे, देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, इसमें से तीनों बता रहा हूं। एक है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये पूछा गया था। दूसरा पूछा गया था फादर ऑफ, तीनों क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, और जो फोर्थ है जो आ सकता है वो भी बताऊंगा, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए ये चारों क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है। तो अब ये क्वेश्चन रहता है चारों का, मैं आपको क्वेश्चनों के आंसर बता दूं। अगर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें, अगर बात करें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो वो कौन है? एडम स्मिथ। कौन है? एडम
स्मिथ। और अगर बात करें फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स से कौन है? सैमुअलसन। कौन है? सैमुअलसन। ठीक है। उसके बाद बात करें फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो वो थे एल्फ्रेड मोसेल। एल्फ्रेड मोसेल। ठीक है। और अगर बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो है जॉन मैनरार्क कीनीज। ये देखिए थोड़ा नाम अजीब है, मुझे भी याद नहीं था। जॉन मार्कस, ठीक है, जॉन मार्कस मैनरार्क कीनीज। ठीक है। ये चारों है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। चारों क्वेश्चन हैं, बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, मेरे एग्जाम में खुद ये क्वेश्चन आया था, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इतने ज्यादा कर रखे, ये नहीं ध्यान आया, इनमें से ही था, मॉडर्न इकोनॉमिक्स आया था, इकोनॉमिक्स इन दोनों में से एक था। लेकिन क्वेश्चन इतने ज्यादा कर चुके हैं कि अब तो ये भी ध्यान नहीं है कि इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट है जो आपका, देखिए ये क्वेश्चन आप साथ के साथ कर लीजिए। ठीक है। और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये हम आपके लिए ही करवा रहे हैं ताकि आपका बेनिफिट हो, आपका बेनिफिट हो। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका कि बाउंड 1 हो चुका आपका, गिरनार पहाड़ी पर आम की कौन सी, किस टाइप का आम पाया जाता है? गिरनार की पहाड़ी पर इनमें से किस टाइप का आम पाया जाता है? तो गिरनार पर पाया जाता है आपका गिर केसर आम। कौन सा? गिर केसर आम। उसके बाद है, आपको याद होगा कि एक अल्फांजो आम है, जो आम का एक टाइप, वो कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। कहाँ मिलता है? महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। उसके बाद अगर एक और आम की बात करें तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है दुशहरी आम। ठीक है। तो ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है आपको लखनऊ में। कहाँ मिलता है? दशहरी या दुशहरी जो भी बोलते हैं इसको, ये मिलता है आपको लखनऊ में। देखिए मिलता हर जगह है, बट जहाँ का फेमस है मैं वो बता रहा हूँ। तो देखिए इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें एटॉमिक एनर्जी की, अगर हम बात करें एटॉमिक एनर्जी की, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका वो था एटॉमिक एनर्जी के बारे में, कि एटॉमिक एनर्जी का जो कमीशन ऑफ इंडिया, एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये कब बना था? देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, ये कब बना था? तो ये बना था 1 मार्च 1948। 1 मार्च 1948। ठीक है। और इसका फर्स्ट जो एग्जीक्यूटिव थे, जो इसके फर्स्ट एग्जीक्यूटिव थे वो थे होमी के बाबा, डॉक्टर होमी के बाबा। और अब जो इसके सेक्रेटरी, क्योंकि अब का भी पूछा जा सकता है तो वो आपको ध्यान रहना चाहिए, लेकिन फर्स्ट भी ध्यान रखिएगा सेक्रेटरी। और आप बोल सकते हैं इसके कि चेयरपर्सन वो कौन है? वो है कमलेश नीलकंठ व्यास। सेक्रेटरी और चेयरपर्सन तो वो कौन है? कमलेश नीलकंठ व्यास। देखिए मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट भी करवा सकता था ये, बट साथ में आपको और क्वेश्चन करवाए जाए, इसीलिए मुझे बोर्ड पर मैं ये करवा रहा हूँ। अदरवाइज मैं डायरेक्ट पीडीएफ फॉर्म में करवा देता। ठीक है, बट उसका आपको इतना बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि अर्थ समिट, क्वेश्चन आया था कि अर्थ समिट कहाँ हुआ था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था वो। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन क्या था अर्थ समिट के बारे में। वो आपका क्वेश्चन था कि 1992 में ब्राजील में कौन सा समिट हुआ, कौन सा सम्मेलन हुआ? 1992 में ब्राजील के अंदर कौन सा समिट हुआ था? ब्राजील के अंदर कौन सा समिट हुआ था? तो ये हुआ था आपका अर्थ समिट। कौन सा हुआ था? अर्थ समिट।
ठीक है। और इसमें क्या था आपका, ये हुआ कहाँ था वो मैं आपको बता दूं, ये भी पूछा जा सकता है, रियो डे जेनेरियो, ठीक है। और ये किसने करवाया था, ये हुआ था यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा, UNCED के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, ठीक है। तो देखिए मैं आपको जितना हो सकता है मैक्सिमम आपको साथ के साथ ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक बार ये फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिए। जो आपकी फुल फॉर्म है वो है आपकी यूनाइटेड नेशन, ठीक है, कॉन्फ्रेंस फॉर एनवायरनमेंट डेवलपमेंट। देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो था आपका क्वेश्चन कि गन्ना किस प्रकार की ऊर्जा को कैसी ऊर्जा में चेंज करता है। तो गन्ना जो है वो आपका, ये पूछा गया था गन्ना किस प्रकार की ऊर्जा को रासायनिक में चेंज करता है। तो गन्ना करता है आपकी जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी मतलब प्रकाश ऊर्जा, ठीक है, लाइट एनर्जी को वो चेंज कर देता है केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी मतलब आपकी प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक में। अब देखिए इन्होंने क्या पूछ लिया, गन्ना। तो स्पेशली इस बात पर ध्यान दीजिए, इन्होंने क्या पूछा है, गन्ना, पेड़ पौधे नाम नहीं लिया। तो ये आपको उलझाने के लिए था, अदरवाइज सारा काम सेम था। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है ये वही है। फोटोसिंथेसिस से ही अपना खाना लेते हैं, उसी से लाइट एनर्जी जो सनलाइट से लेते हैं उसको केमिकल में चेंज करते हैं, वही सेम प्रोसेस आपसे पूछी गई है। फिर उसके बाद था मॉडर्न इलेक्ट्रिक जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका मॉडर्न इलेक्ट्रिकल जनरेटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। मॉडर्न इलेक्ट्रिकल जनरेटर, देखिए जनरेटर का क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं आपको बता दूं कि ये करता है आपका प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन। प्रिंसिपल था इसका इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ये। और उसके बाद अगर बात करें इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्म, अगर ट्रांसफार्मर की बात करें, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि वो काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन पर। किस पर काम करता है, फ्राडे लॉ ऑफ म्यूचुअल, फ्राडे लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। ये मैं बोर्ड पर इसलिए लिख रहा हूं, अदरवाइज मैं बिना लिखे भी काम चला सकता हूं कि आपको याद रहे, आपके लिए ये बेनिफिशियल रहे मैक्सिमम, ठीक है। तो इसीलिए साथ के साथ ये आपके लिए लिखा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए जितना आपका सहयोग मिलेगा उतना ज़्यादा आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन आया था इनमें से कौन सी ई कॉमर्स साइट नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन कौन कौन से थे, फ्लिपकार्ट, ठीक है, अमेजोन, मिंत्रा और एक था ट्विटर। तो आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन है कि जो ई कॉमर्स साइट नहीं है। तो देखिए फ्लिपकार्ट है, इसको कट कर दीजिए, अमेजन को कट कर दीजिए, ये भी है, मिंत्रा कपड़ों की है, तो ट्विटर बच गया। ये आपकी सिर्फ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, तो ये सिर्फ सोशल नेटवर्किंग है, तो ये आपका आ गया कि ये कॉमर्शियल साइट नहीं है। उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि जो पूछा गया था आपसे .org, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि ये क्लास इतनी ही रहे आज वाली, तो .com, .org, .in, उसके बाद आपकी थी जो और, तो ये बता देता हूँ .com की फुल फॉर्म क्या थी, ये थी कॉमर्स मतलब कॉमर्शियल, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और उसके बाद मैं और फुल फॉर्म्स देख लेता हूँ किस किस की पूछी गई थी, .in, .net, .edu, ये इंडिया, .net, .edu, ठीक है, ये नेटवर्किंग के लिए, और नेक्स्ट है आपकी एजुकेशन पर्पज के लिए। तो ये देखिए ये आपकी सभी जो क्वेश्चंस ये सभी के आए थे, ठीक है। और इसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग
800 के आसपास हमारे पास सभी शिफ्टों के क्वेश्चन है। आपको करवाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपना प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक में शेयर करें और फिर हम आपको जितनी भी वीडियो है जितना भी आपका कंटेंट है आपके लिए हमने जो इकट्ठा कर रखा है वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। टॉपिक वाइज आपको वही क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, जो आपसे आरआरबी पूछ रहा है। एनटीपीसी में सभी आपके क्वेश्चन पेपर है जो हम आपको यहाँ अभी तक के जितने भी हुए हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सारे के सारे यहाँ सोल्व करवाएंगे। हमारे जितने भी साथियों ने क्वेश्चन अभी तक एग्जाम दिए हैं उन सभी के देखिए, एक आप जस्ट वो पूछते हैं कि इजी क्वेश्चन ही आपको पता लगते हैं, बट यहाँ आपको जो टफ क्वेश्चन आए थे जो वन लाइनर नहीं होते हैं और एप्लीकेंट्स को याद नहीं रहते हैं तो वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, सभी के सभी क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिएगा वीडियो को ज़्यादा मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। और इसके अभी 3 पार्ट और बाकी है, उसमें हम आपको सारी जानकारी देंगे। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उससे भी आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी साथ में ज्वाइन करें। धन्यवाद।